स्टडी फार्मेसी में आज जो है फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की पैकिंग मटेरियल की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जो हम अपनी मेडिसिन को, जो ड्रग को जो पैक करते हैं वो कैसे पैक करते हैं, किसके किसके कैसा कार्टून होना चाहिए, कैसे हमारी जो है उसका बॉक्स होना चाहिए, सब चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं पैकिंग क्या है, पैकिंग मटेरियल क्या होता है। देखिए, बात करते हैं पैकिंग मटेरियल की। पैकिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच फार्मास्यूटिकल्स आर स्टेबिलिटी पैक्ड इन द कंटेनर्स, क्लोजर, कार्टून। ठीक है, और क्या है पॉलीथिलीन बैग्स, बॉक्सेज, स्ट्रिप ईटीसी। मतलब क्या है जो पैकिंग है, पैकिंग क्या प्रोसेस है, मतलब पैकिंग वो प्रोसेस है व्हिच फार्मास्यूटिकल, मतलब क्या है जिसके द्वारा फार्मास्यूटिकल, ठीक है, क्या है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर और आपका जो कंटेनर हो गए, क्लोजर हो गए, कार्टून हो गए, पॉलीथिलीन बैग्स हो गए, बॉक्सेज हो गए, स्ट्रिप, तो क्या है इनको आज के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सो दैट देयर थेरापेटिक इफेक्टिवनेस इज मेंटेन्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकिंग टिल दे आर कंज्यूम्ड। ठीक है, सो मतलब ताकि, ठीक है, देयर पैकिंग मतलब क्या है, देयर पैकिंग मतलब उनकी पैकिंग के लिए टाइम, क्या है टाइम से, फॉर द टाइम मतलब टाइम जो है, टाइम से लेकर क्या है जो पैकिंग हो रही, तो पैकिंग के टाइम से लेके और क्या है कंज्यूम मतलब क्या है जब तक उसकी खपत नहीं हो जाती तब तक उनकी क्या करेंगे, देयर थेरापेटिक इफेक्टिवनेस मतलब क्या है उनकी जो चिकित्सीय है प्रभावशीलता क्या है बनी रहे। ओके, आगे बात करते हैं कंटेनर्स के बारे में। ओके, अब बात करते हैं हम कंटेनर्स की। तो एक कंटेनर इज वेसल्स आर डिवाइस व्हिच कैन होल्ड फार्मास्यूटिकल डोजेज फ्रॉम प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या है जो एक कंटेनर या वेसल्स मतलब एक बर्तन या एक डिवाइस मतलब क्या है, कंटेनर एक बर्तन या एक उपकरण है जो क्या व्हिच कैन होल्ड मतलब जो क्या है फार्मास्यूटिकल डोजेज मतलब क्या है फार्मास्यूटिकल के डोजेज के रूप में क्या है प्रॉपरली तरीके से क्या करे पकड़ सके। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं एन इमीडिएट कंटेनर इज दैट इन व्हिच द ड्रग रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द कंटेनर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो बात करते हैं एन इमीडिएट। ठीक है, एन इमीडिएट मतलब क्या है, एन इमीडिएट कंटेनर का मतलब होता है एक तत्काल कंटेनर जिसमें क्या है व्हिच जिसमें क्या करेंगे ड्रग्स, जो ड्रग्स है दवाइयाँ हैं, तो क्या है ऑल टाइम मतलब क्या है पूरे समय तक। ठीक है, या पूरे समय में जो है ऑल टाइम में कंटेनर के डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या सीधे प्रभाव में या सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है रहती है। द सेकेंडरी कंटेनर इज वन व्हिच होल्ड द प्राइमरी कंटेनर एंड इज नॉट इन इमीडिएट कांटेक्ट विद द ड्रग। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी कंटेनर की। मतलब क्या है सेकेंडरी कंटेनर वह कंटेनर है जिसमें होल्ड द प्राइमरी कंटेनर, जिसमें क्या है प्राइमरी कंटेनर मतलब क्या है एक प्राथमिक जो इसमें प्राइमरी कंटेनर होता है। ठीक है, जो क्या है ड्रग के क्या है इमीडिएट कंटेक्ट, ड्रग के इमीडिएट कंटेक्ट मतलब क्या है ड्रग के तत्काल संपर्क में नहीं होता है। ओके, इतना समझ में आया ना आप लोगों के। अब बात करते हैं आगे क्लोजर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं डिस्कस करते हैं क्लोजर के बारे में। ए क्लोजर इज ए डिवाइस व्हिच सील द कंटेनर टू एक्सक्लूड oxygen, carbon dioxide, moisture and prevent of loss the volatile substance and is used to close its mouth or opening side। ठीक है, तो क्या है क्लोजर,
जो क्लोजर है मतलब क्या है, ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिस हुई मतलब जो क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या होती है, नमी को क्या करता है, बाहर करने के लिए, और कंटेनर को क्या करता है, सील करता है, कंटेनर को क्या करता है, सील करता है, ठीक है, और सील कर देता है, और जिससे क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है, उस जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको क्या करे, किसी प्रकार का लॉस ना करे, या उसको लॉस करने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंट मतलब क्या है, रोकता है, और इसका जो माउथ है मतलब इसका जो मुंह है उसको क्या है, बंद करने के लिए क्या किया जाता है, यूज्ड मतलब क्या है, उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। अब मेरे डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ कार्टून की। कार्टून क्या होता है, ए कार्टून इज ए सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड, ठीक है। तो जो कार्टून है वो क्या है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन है, किसके विरुद्ध है, मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, और इन्वायरमेंटल हजार्ड मतलब क्या है, पर्यावरणीय खतरों के विरुद्ध, ठीक है। दे आर मेड अप, देखिए कार्डबोर्ड, ठीक है, और क्या है, पॉलीस्टीरीन आर मोल्डेड वुड पल्ब मतलब क्या है, ये जो है कार्डबोर्ड का बना होता है, और क्या है, पॉलीस्टीरीन या मोल्डेड, ठीक है, या मोल्डेड, ठीक है, मोल्डेड वुड, ठीक है, मतलब मोल्डेड वुड के गूदे से बना हुआ होता है। ओके, आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बॉक्स के बारे में। अब डियर स्टूडेंट, बात करते हैं बॉक्स के बारे में। देखिए अब क्या है, पहले हमारा जो पैकिंग मटेरियल था, फिर कंटेनर हो गया, कंटेनर के बाद अब उसको क्लोजर भी कर दिए, फिर अब कार्टून में, अब कार्टून के बाद अब बात करते हैं बॉक्स के बारे में। तो देखिए क्या होता है, ए बॉक्स इज डिवाइस इन हुइच मल्टीप्लाइज ऑफ द प्रोडक्ट आर पैक्ड, ठीक है। तो क्या है, बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा एक उपकरण है, ठीक है, कुछ जिसमें क्या है, मल्टीपल्स मतलब क्या है, मल्टीपल्स प्रोडक्ट मतलब क्या है, जिसमें कई उत्पादों को क्या किया जाता है, आर पैक्ड मतलब क्या है, पैक्ड किया जाता है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ द थिक कार्डबोर्ड एंड वुड ईटीसी, ठीक है। तो क्या है, जो मतलब मेड अप मतलब बने होते हैं थिक कार्डबोर्ड, ठीक है, थिक कार्डबोर्ड मतलब क्या है, मोटे कार्डबोर्ड, और क्या है, वुड, वुड मतलब क्या है, लकड़ी आदि के बने होते हैं, ठीक है। दे गिव प्राइमरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल हजार्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, ठीक है। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डिस्कस करते हैं उसके परिवहन वगैरह में। तो क्या है, दे गिव प्राइमरी प्रोटेक्शन मतलब क्या है, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन मतलब क्या है, ये प्राथमिक प्रोटेक्शन मतलब क्या है, प्राथमिक रक्षा देते हैं किसके विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सटर्नल हजार्ड मतलब क्या है, बाहरी प्रोटेक्शन या बाहरी जो है एक्सटर्नल हजार्ड मतलब बाहरी खतरों के विरुद्ध क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा देते हैं, और क्या है, ड्यूरिंग के किसके दौरान, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग मतलब क्या है, परिवहन या इसको कहीं ले जाते हैं या लाते हैं, और हैंडलिंग के दौरान, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड कंटेनर के बारे में। एक गुड फार्मास्यूटिकल कंटेनर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो क्या है, एक गुड मतलब क्या है, एक अच्छा जो है फार्मास्यूटिकल कंटेनर जो होते हैं, ठीक है, उसके क्या हैं, जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, फॉलोइंग कैरेक्टर मतलब क्या है, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ओके, इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू withstand ड्यूरिंग हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड यूज बाय द कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर मतलब क्या है, एक उपभोक्ता द्वारा क्या कहते हैं, संभालने, ठीक है। विथ स्टैंड मतलब संभालने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, परिवहन करते हैं, स्टोरेज मतलब उसका भंडारण करते हैं, और हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, के मतलब क्या है, उसके उपयोग के दौरान क्या होना चाहिए, जो सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, मजबूत होना चाहिए, ठीक है।
आगे बात करते हैं, इट शुड प्रोटेक्ट द मेडिकेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर हुइच कॉज इट डिटीरेशन। ठीक है, तो क्या है जो मतलब क्या अपघटित वगैरह चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्या है इसे इन्वायरमेंटल मतलब क्या है, इसे इन्वायरमेंटल से बचाना चाहिए। क्या है जिसके क्या है डिटीरेशन से, मतलब डिटीरेशन मतलब क्या है उसके बिगड़ने। ठीक है, उसके बिगड़ने के कारण क्या है कॉज मतलब क्या है कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इट शुड बी डिजाइन इन सच ए वे सो एज टू विथड्रॉ ए सिंगल डोज फ्रॉम इट कॉन्सिबिटली। ठीक है, ठीक है, तो क्या है मतलब क्या है इसे अच्छी मतलब क्या है इसे जो डिजाइन किया जाना चाहिए, मतलब क्या है इसको जो डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि इसकी क्या है सिंगल डोज मतलब क्या है एकल खुराक आसानी से क्या है निकल सके। ओके, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, द कंटेनर शुड नॉट रिएक्ट विथ द प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्या है कंटेनर जो कंटेनर है तो ठीक है कंटेनर के प्रिपरेशन, ठीक है प्रिपरेशन के साथ में विथ मतलब साथ में क्या है रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर की। जो टाइप्स ऑफ कंटेनर होते हैं, कंटेनर्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स पास्ड इन देयर। ठीक है, तो जो हमारे कंटेनर्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कंटेनर्स मतलब किस प्रकार के कंटेनर हो चाहिए, कौन कौन से कंटेनर होने चाहिए, तो हम उसके टाइप में मतलब क्या है वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है, चलिए उसको देखते हैं कि कौन कौन से कंटेनर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट जो कंटेनर होते हैं, कंटेनर के जो टाइप होते हैं अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले सिंगल डोज कंटेनर मतलब क्या है इसमें क्या है सिंगल डोज मतलब क्या है एकल खुराक आती हैं। ठीक है, वो कैसे कंटेनर होते हैं, वो सिंगल डोज कंटेनर होते हैं। मल्टी डोज कंटेनर ऐसे कंटेनर जिसमें क्या है अनेक प्रकार की, ठीक है, और एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जो हवा बंद कंटेनर एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसको क्या बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर मतलब ऐसे कंटेनर जो प्रकाश रोधी कंटेनर होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर बोलते हैं। एरोसोल कंटेनर होते हैं। बेल क्लोज कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं जो क्या है पूर्ण रूप से क्या है अच्छी तरीके से बंद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेल क्लोज कंटेनर बोलते हैं। अब बात करते हैं किसके सिंगल डोज कंटेनर की। सिंगल डोज कंटेनर मतलब एकल डोज कंटेनर, एकल मात्रा जो कंटेनर होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं सिंगल डोज कंटेनर मतलब कि सिंगल डोज कंटेनर कैसे होते हैं। दीज कंटेनर आर यूज टू सप्लाई सिंगल डोज ऑफ द ड्रग एंड द कंटेनर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर यूजिंग द कंटेनर एग्जाम्पल एम्पूल्स एंड वायल्स। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या है दीज कंटेनर मतलब ये कंटेनर कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कंटेनर का यूज ठीक है सिंगल डोज मतलब क्या है सिंगल डोज मतलब एकल खुराक के लिए, एकल खुराक की सप्लाई के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एम्प्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके इंजेक्शन में देखते हैं ना एम्प्यूल्स होते हैं और वायल्स होती हैं। ठीक है, और क्या है इन दोनों को यूज करने के बाद ठीक है कंटेंट्स आर डिस्पोज आफ्टर यूजिंग कंटेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है उपयोग करने के बाद कंटेनरों को क्या किया जाए डिस्पोज्ड ठीक है किया जा सके। ऐसे कंटेनर कैसे होते हैं सिंगल डोज कंटेनर होते हैं। अब डिस्कस करते हैं मल्टी डोज कंटेनर के बारे में। चलिए देखते हैं मल्टी डोज कंटेनर कैसे होते हैं। ठीक है, these container are used to the supply more than one dose of the drug without changing of strength, quality and purity of remaining portion of the ठीक है वंस। ठीक है, ठीक है, तो क्या होते हैं देखिए
जो मल्टी डोज मतलब इन कंटेनर्स का उपयोग करते हैं किसके लिए, वन डोज मतलब क्या है, एक खुराक, या मोर देन मतलब क्या है, मोर देन मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खुराक, ठीक है, या काफ़ी खुराक, ठीक है, एक से अधिक खुराक की सप्लाई के लिए क्या है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओके। और क्या है, विदाउट चेंजिंग मतलब क्या है, किसी भी परिवर्तन के बगैर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ में, क्वालिटी में एंड प्योरिटी में किसी प्रकार की क्या हो, क्या है, इम्प्योरिटी, प्योरिटी मतलब क्या है, बिना किसी बदले हुए क्या किया जाता है, उसकी डोज निर्धारित की मतलब क्या है, उसको कंटेनर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल मल्टी डोज इंजेक्टेबल, ठीक है, मल्टी डोज इंजेक्टेबल मतलब क्या, बहुत सारी जो है इंजेक्टेबल की जो मेडिसिन होती हैं, लिक्विड मेडिकेशन मतलब क्या है, तरल दवाएं होती हैं, पाउडर्स होते हैं, टेबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं एंड अदर सॉलिड होते हैं, ठीक है, और सेमी सॉलिड डोजेज होती हैं मतलब क्या है, कुछ सेमी सॉलिड डोजेज भी होती हैं, ओके। अब बात करते हैं आगे एयर टाइट कंटेनर के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एयर टाइट कंटेनर कैसे कंटेनर होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, क्या है, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर मतलब क्या है, ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटेलिकली मतलब क्या है, सील बंद कंटेनर बोलते हैं। दीज कंटेनर्स आर हैविंग एयर टाइट सीलिंग आर क्लोजिंग एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चराइजर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ETC, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे सीलिंग्स या क्या है, सीलिंग्स या क्लोजिंग, ठीक है, के दौरान क्या है, डस्ट मतलब क्या है, जो डस्ट मतलब क्या है, धूल होती है, और क्या है, मॉइस्चराइजर मतलब क्या है, नमी, ठीक है, और क्या है, एयर मतलब हवा से, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, प्रोटेक्ट मतलब क्या है, रक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है, प्रोडक्ट की रक्षा करता है, उत्पाद की रक्षा करता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, हेमरेटिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल मतलब इसका उपयोग किसके लिए होता है, इंजेक्टेबल के लिए होता है। एयर टाइट क्लोजर कंटेनर लिक्विड मेडिकेशन मतलब क्या है, कुछ तरल मेडिसिन के लिए यूज होता है, ठीक है। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, एयर टाइट कंटेनर होते हैं जिसमें क्या है, लिक्विड मेडिसिन मतलब क्या, तरल दवाइयाँ होती हैं, अन्य उत्पादों जैसे एयर टाइट क्लोजिंग कंटेनरों के लिए किया जाता है, ओके। आगे डिस्कस करते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के बारे में। अब बात करते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर मतलब क्या है, प्रकाश रोधी कंटेनर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स आर यूज टू द प्रोटेक्ट द कंटेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब क्या है, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर ऐसे कंटेनर का उपयोग किया जाता है जो क्या है, दवा की या सामग्री, जो ड्रग है, सामग्री है, उसको क्या करे, प्रोटेक्ट मतलब क्या है, उसकी सुरक्षा कर सके, सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, हुश अंडरगो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब क्या है, हुश अंडरगो डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ लाइट मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अपघटन, ठीक है, अपघटन से क्या होती हैं, गुजरती हैं। सच टाइप ऑफ ड्रग्स में भी इनक्लोज इन लाइट रेजिस्टेंस अम्बर कलर्ड और अपोकाइड कंटेनर, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, मतलब क्या है, जो क्या कहते हैं, सच टाइप मतलब इस प्रकार की जो दवाएं होते हैं उसमें क्या है, हल्के प्रतिरोधी, ठीक है, हल्के प्रतिरोधी मतलब में के प्रतिरोधी, ठीक है, उसमें क्या है, एम्बर कलर्ड, ठीक है, क्या एम्बर कलर्ड या अपारदर्शी कंटेनरों का क्या है, बंद किया जा सकता है, ओके। अब बात करते हैं एयरसोल कंटेनर के। अब बात देखिए, एयर सोल कंटेनर क्या होते हैं। एयर सोल कंटेनर आर आल्सो नोन एज द प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, ठीक है,
तो ये क्या है, एयरसोल कंटेनर कैसे कंट्रोल मतलब क्या है, नोन एज, हम किस रूप में जानते हैं, प्रेशराइज कंटेनर के रूप में क्या है हम जानते हैं। दिस कंटेनर हैव स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द विथ स्टैंड ऑफ द प्रेशर इन्वॉल्व इनसाइड द कंटेनर्स एट टाइम ऑफ यूज ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, दीज कंटेनर मतलब क्या है, इन कंटेनरों में, ठीक है, इन कंटेनरों में, ठीक है, क्या होता है, अंदर की ओर विकसित, अंदर की मतलब अंदर विकसित प्रेशर को झेलने के लिए मजबूत क्या है, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल शक्ति या मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि मैकेनिकल शक्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेल क्लोज कंटेनर है। बेल क्लोज कंटेनर कैसे कंटेनर होते हैं, बेल क्लोज कंटेनर आर यूज टू द प्रोटेक्ट द कंटेंट्स फ्रॉम द extraneous matter and loss of drug under ordinary conditions of handling, storage, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेल क्लोज कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं या ऐसे कंटेनर का उपयोग सामग्री के क्या है, एक्सट्रानियस, ठीक है, एक्सट्रानियस मैटर और लॉस ऑफ ड्रग, ठीक है, से बचाने के लिए समान परिस्थितियों में, ठीक है, समान परिस्थिति ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब समान परिस्थितियों में क्या है, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल की। तो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल में क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड पैकिंग मतलब पैकिंग में जो डिफरेंट मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल उपयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, रबड़, पेपर। ठीक है, ग्लास मतलब कांच, प्लास्टिक, मेटल्स धातुएं, रबर, पेपर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम यूज करते हैं किसमें, पैकिंग के लिए। तो फार्मास्यूटिक्स की चैप्टर नंबर 3 की ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर अच्छी है वीडियो क्या है, जिससे उससे मुझको एक मोटिवेशनल मिल जाता है और मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने के लिए क्या है उत्सुक रहता हूं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहां जितने लोग आप लोग दोस्त हों, सब कुछ हो, जल्दी से जल्दी उनको और सब साथ में आप मुझे कुछ ऐसा करके दिखाइए कि मैं आप जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने लाइव आ सकूं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जहां पर रहिए सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।